श्री कृष्ण कहते हैं, जब अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है, तब विनाश केवल शत्रुओं का नहीं, अपने ही कुल का भी निश्चित हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक ऐसे अंत की जिसने स्वयं भगवान के वंश को भी नहीं बख्शा। आज की कहानी यदुवंश का विनाश, द्वारका का वैभव और छिपता हुआ विनाश। द्वारका, सोने की नगरी, जहां हर ओर सुख, समृद्धि और वैभव था। ये वही स्थान था जहां श्री कृष्ण स्वयं निवास करते थे। लेकिन समय के साथ यदुवंश के लोगों में एक परिवर्तन आने लगा। शक्ति ने जन्म दिया अहंकार को, और अहंकार ने विनाश के बीज बो दिए। ऋषियों का अपमान और श्राप। एक दिन यदुवंशी युवकों ने मजाक करने का निश्चय किया। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में सजाया और महान ऋषियों के पास ले गए और पूछा, हे ऋषियों, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ लिया। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दिया, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। श्राप का भय और असफल प्रयास। ये सुनकर यदुवंश में भय फैल गया। जब वो मूसल उत्पन्न हुआ, उसे तुरंत पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। उन्हें लगा अब खतरा टल गया, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है? समुद्र की लहरों ने उसी चूर्ण को किनारे ला दिया और वहां उगाई घास की तरह लोहे की नुकीली धार। अहंकार का अंतिम रूप। समय बीतता गया। एक दिन यदुवंशी लोग समुद्र तट पर एकत्र हुए। वहां मदिरा का सेवन हुआ और धीरे धीरे हंसी मजाक बदल गया विवाद में। छोटी छोटी बातों पर क्रोध भड़क उठा और फिर शुरू हुआ विनाश का नृत्य। अपने ही अपनों के शत्रु बन गए। वही यदुवंशी जो कभी एकजुट थे, आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन गए। उन्होंने उन्हीं घासों को उखाड़ा जो वास्तव में लोहे की धार बन चुकी थी, और उन्हीं से एक दूसरे का संहार करने लगे। चारों ओर चीखें, रक्त और मृत्यु का तांडव। कुछ ही समय में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। बलराम का प्रस्थान। जब ये सब हो रहा था, बलराम शांत बैठे थे। उन्होंने ये सब देखा और समझ गए ये अंत पहले से तय था। वे ध्यान में लीन हो गए और धीरे धीरे उनका शरीर त्याग कर वे इस संसार से विदा हो गए। श्री कृष्ण का अंतिम समय। अब सब कुछ समाप्त हो चुका था। द्वारका सूनी हो चुकी थी। श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, क्योंकि वे जानते थे ये केवल अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जरा का बाण। तभी एक शिकारी जिसका नाम था जरा वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया और एक बाण चला दिया। बाण सीधे श्री कृष्ण के चरण में लगा। जब वो पास आया तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वो कांप उठा और क्षमा मांगने लगा। मोक्ष का संदेश। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये सब पूर्व निर्धारित था। उन्होंने जरा को क्षमा किया और उसी क्षण उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो गए। एक युग का अंत। श्री कृष्ण की प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है और समय से बड़ा कोई नहीं। यहाँ तक कि भगवान का वंश भी समय के नियमों से बच नहीं सका। अंतिम संदेश। जीवन में हमेशा विनम्र रहें, धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि अहंकार का अंत निश्चित है। तो दर्शकों, ये थी यदुवंश के विनाश की गहरी और रहस्यमयी कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहिए भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।
अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।